जय हिंद एवरीवन। अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कवर करेंगे। क्वेश्चन 1 हम लोगों के पास है, यदि साइन 17 डिग्री इक्वल्स एक्स अपॉन वाई है तो सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री ज्ञात करें। अर्थात आपको साइन 17 की वैल्यू दी हुई है, आपसे सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू पूछ रही है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन 1, तो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है साइन 17 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, साइन 17 डिग्री का मान x/y दिया हुआ है। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप बना हुआ है साइन कॉस टेन। जब भी हम लोग इस रेशियो की वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है। तो यहाँ पर साइन 17 डिग्री दिया हुआ है, मान लेते हैं C जो कोण है वह 17 डिग्री का है। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अर्थात लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर 17 डिग्री के लिए लंब हो जाता है AB और कर्ण तो आपको पता ही है कि AC है। तो इसलिए यहाँ पर साइन 17 डिग्री की वैल्यू x/y दी हुई है, अर्थात जो लंब है वह x के अनुपात में है और जो कर्ण है वह y के अनुपात में है। तो फिर इसके बाद हम लोग इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो आधार है 17 डिग्री के लिए उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो आधार निकालने के लिए हम लोग कर्ण का वर्ग कर देते हैं माइनस लंब का वर्ग करते हैं और इसको वर्गमूल में हम लोग लिख लेते हैं। तो यही जो मान प्राप्त होता है यही हम लोग आधार का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोगों से प्रश्न में पूछा है कि सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पर इस त्रिभुज के माध्यम से सेक और साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं 73 डिग्री और 17 डिग्री की। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, मतलब ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है 90 डिग्री है। तो शेष दोनों कोणों का योग भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। जब एक कोण 90 है तो बाकी शेष दोनों कोणों का योग 90 होगा, तभी तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो जब एक कोण हम लोगों ने 17 डिग्री मान लिया है तो दूसरा कोण निकालने के लिए हम लोग 90 माइनस 17 डिग्री कर देते हैं, अर्थात हम लोगों को 73 डिग्री प्राप्त हो जाता है यहाँ पर। तो कोण A 73 डिग्री हो जाता है, कोण C 17 डिग्री हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सेक 17 की वैल्यू इस त्रिभुज के हेल्प से लिखते हैं, ज्ञात करते हैं। तो सेक होता है कर्ण बटे आधार। सेक 17 के लिए हम लोग कर्ण देख रहे हैं y है, तो y बटे आधार, और 17 डिग्री के लिए जो आधार है वह अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसलिए सेक 17 की वैल्यू हो गई y बटे वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस फिर हम लोग लिखते हैं। उसके बाद साइन 73 डिग्री की वैल्यू हम लोग देखते हैं इस त्रिभुज में से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कोण के लिए ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो साइन की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन के लिए। तो एंगल ए के लिए ये हम लोगों का परपेंडिकुलर है, तो इसलिए परपेंडिकुलर लिखते हैं अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज वाई है तो हम लोग वाई लिखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई का लसागु लेते हैं। तो हम लोग को वाई और गुणे अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहले से ही है तो वाई नहीं है, तो इसलिए हम लोग वाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले जो संख्या होती है। तो वाई का वाई में करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है तो इसलिए माइनस। उसके बाद यहाँ पर y है और लस में भी y है, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम लोग अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर भी वही है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या का तो वो वर्ग में प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लें वाई स्क्वायर माइनस का माइनस आप लिखेंगे। अंडर रूट में कोई भी संख्या होती है अगर उसका हम लोग वर्ग करते हैं तो वो संख्या निकल जाती है, अंडर रूट हट जाता है, क्योंकि अंडर रूट का घात 1/2 होता है और वर्ग है तो 2 का घात हो गया, इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो 1 हो जाता है। तो
इसलिए ये अंडर रूट में जो भी संख्या होती है जब उसका वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ पर माइनस है तो जब हटेगा तो -y² होगा और ये -x² था तो वो प्लस में हो जाएगा। माइनस की वजह से जो चिन्ह है मतलब जो साइन है वो बदल जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं y/√y² - x² ही रहेगा। y² से y² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। तो फिर हम लोगों के पास रह जाता है x² बटे y √y² - x²। तो हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, अर्थात जो यहाँ पर हम लोगों से प्रश्न में पूछा हुआ है हम देख सकते हैं sec 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू। तो अगर आपको यह सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये sec 17 डिग्री है तो इसको आप sec 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री 19 डिग्री माइनस 73 डिग्री भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 73 आप घटाएंगे तो आपको 17 प्राप्त होगा। तो फिर ये sec 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूले से ओपन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक 73 डिग्री और माइनस साइन 73 डिग्री। तो आप इससे भी कर सकते हैं, या साइन 73 डिग्री को साइन 90 माइनस 17 डिग्री करके भी निकाल सकते हैं। तब आपको यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो जाता है सेक 17 डिग्री माइनस कॉस 17 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस जब हम लोग 17 डिग्री उसमें माइनस करते हैं 90 डिग्री में 17 डिग्री को माइनस करते हैं तो हम लोगों को साइन 73 डिग्री तो मिल ही सकता है, लेकिन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, अर्थात वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो थीटा यहाँ पर 17 डिग्री था इसलिए हम लोगों को कॉस 17 डिग्री प्राप्त हो जाता है। फिर आगे इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कॉट थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह 17 डिग्री है। फिर इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे यही वैल्यू पुट करके तो भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। अगर आप इसको कोसेक 73 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा टैन थीटा और साइन थीटा। तो आप इस वैल्यू से भी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कर सकते हैं और शायद तो आप यहाँ पर इसको बदल सकते हैं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में से भी कर सकते हैं, या तो आप इसको कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा के फॉर्म से भी कर सकते हैं, या तो सबसे सिंपलेस्ट वे यही है कि आप फिगर बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यह सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।